दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। महालक्ष्मी का व्रत आने वाला है, तो महालक्ष्मी का व्रत कब रखा जाएगा, कब से कब तक रखा जाएगा। 16 दिन तक रहने वाला यह व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या होगी, पूजा सामग्री क्या होगी, किन मंत्रों का हमें उच्चारण करना है, किन किन नियमों का हमें ध्यान देना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद माह के में 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि इस व्रत में मां लक्ष्मी की पूजा पाठ मंत्र जाप करने से धन ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में बरकत का वास होता है। आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महालक्ष्मी की व्रत की जो शुरुआत है वह 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से होगी और इसका समापन 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को होगा। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत के दिन ललिता सप्तमी और दुर्गा अष्टमी भी मनाई जाती है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर 2023 को दोपहर के 1:35 पर होगी और इसका जो समापन है 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर होगा। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर जो उपवास की अवधि है वह कभी 15 दिन तो कभी 17 दिन हो जाती है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। सुबह 7:40 से लेके सुबह के 9:11 तक आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो दोपहर है, दोपहर की पूजा का मुहूर्त है दोपहर 12:14 से लेकर दोपहर के 1:45 तक और रात का पूजा का मुहूर्त है रात के 9:16 से लेके रात के 10:45 तक। तो ये था पूजा का मुहूर्त। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत का महत्व क्या है और इसके बाद मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी। पुराणों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत दुख दरिद्रता का नाश करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रताप से खोया हुआ धन राजपाट संपत्ति सम्मान पुनः वापस मिल जाता है। कथा के अनुसार जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गंवा दिया था तब श्री कृष्ण की सलाह से पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी का व्रत किया था। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए भादो या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को स्नान करके 2 सोकरे 2 सूप मतलब में ज्वारे या गेहूं बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें जल से सींचा जाता है। तो सोकरे या आप सूप यूज कर सकते हैं, उसमें आपको ज्वारे लगाने हैं। ज्वारे बोने के दिन ही सफेद कच्चे धागे से 16 तार का एक डोरा बनाना है। डोरे की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि इसमें आसानी से आप उसको गले में पहन सके। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गांठें लगानी है तथा हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर आपको रख देना है तथा प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ाकर आपको पूजा करनी है। स्नान से पूर्व श्रृंगार करें। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें और अखंड ज्योति का आपको ध्यान रखना है। 16 दिनों तक अखंड ज्योति जलाकर रखनी है। मिट्टी का एक हाथी बनाना है या आप कुम्हार से बनवा सकते हैं जिसके ऊपर महालक्ष्मी जो है विराजित हो। सायंकाल जिस स्थान पर पूजा करना हो उसे गोबर से लीप कर पवित्र करें। रंगोली बनाकर बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें। तांबे का एक कलश जल भरकर पाटे पर रख दें तथा महालक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करें। इस मूर्ति के पास महालक्ष्मी या श्रीयंत्र अगर आपके पास है तो वो स्थापित करें। एक थाली में पूजन सामग्री रोरी गुलाल अबीर अक्षत लाल धागा मेहंदी हल्दी टीका लौंग इलायची खारक बादाम पान सुपारी गोल सुपारी बिछिया वस्त्र फूल दूब अगरबत्ती कपूर इत्र फल फूल पंचामृत मावे का प्रसाद आदि रखें। साथ में बहुत से जगह बेसन के बनाए हुए जो है गहने भी गजलक्ष्मी माँ को चढ़ाए जाते हैं तो वो भी बनाए जाते हैं, तो आप उसे भी पूजा में शामिल करें। केले के पत्तों की झांकी बनाएं, संभव हो सके तो कमल के फूल भी चढ़ाएं। इस मौसम में कमल का फूल बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो आप कमल का
फूल महालक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो आप हो सके तो जरूर चढ़ाएं। पाटे पर 16 तार वाला डोरा और ज्वारी रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य आरती करें। कथा पढ़े। महालक्ष्मी की जो कथा होती है उसे जरूर सुने। इसके बाद डोरे को गले में पहने और भुजा में बांध लें, या तो आप उसके अपने भुजाओं में बांध लें या आप उसको गले में पहन लें। अंतिम अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके निवृत्त होकर महालक्ष्मी का विधिवत उद्यापन करना चाहिए। अब उद्यापन कैसे करना है उसकी विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन: पहले दिन हाथ में बांधे गए 16 गांठ वाले रक्षा सूत्र को खोलकर नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें। ये काम आपको 16वें दिन करना है। जब आप उद्यापन करेंगे तब पूजा मुहूर्त में महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उनकी अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, फल, मिठाई, चंदन, पत्र, माला, सफेद कमल और कोई भी कमल का फूल अगर मिले, कमल गट्टा, ये सारी चीजें महालक्ष्मी को आपको अर्पित करनी है। फिर लक्ष्मी जी को सफेद बर्फी या किशमिश का भोग लगाना है। महालक्ष्मी की व्रत की कथा सुने। श्री लक्ष्मी महामंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः का आप जाप करें, या ओम लक्ष्म्याय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए प्रसाद परिजनों को, अपने घर में जो भी परिजन है उन्हें आप वितरित कर दें, बड़ों का आशीर्वाद लें। अंत में विधि पूर्वक माता लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन कर व्रत को पूर्ण करें। तो अगर आप देखिए आपको प्रतिमा मिल पाए तो आप प्रतिमा रखें, फोटो रखें, या आप मूर्ति जो आप लाई हैं या गज लक्ष्मी जो हाथी के ऊपर महालक्ष्मी विराजमान है उनको आपको विसर्जित करना है। तो इस तरह से व्रत का उद्यापन करना है। व्रत की शुरुआत की पूजा विधि बता दी और यही पूजा आपको हर दिन 16 दिन तक करनी है और फिर उसका उद्यापन करना है। महालक्ष्मी व्रत के समय आपको किन किन नियमों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्या क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। तो महालक्ष्मी व्रत के समय नमक वाला भोजन और मांसाहार खाने से बचना चाहिए। आमतौर पर यह अनुष्ठान महाराष्ट्रीय परिवारों द्वारा किया जाता है, लेकिन महालक्ष्मी व्रत को पूरी श्रद्धा से संपन्न करने से देवी महालक्ष्मी सभी भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। बहुत से जगह महालक्ष्मी व्रत 16 दिन के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, या बहुत से लोग एक टाइम अन्न ग्रहण करते हैं। याद रखें कि घर में लहसुन प्याज का आपको त्याग कर देना है। बाकी लोग जो व्रत नहीं है वो भी इन सारी चीज़ों को न खाएं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 दिन के इस महालक्ष्मी व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, घर में शांति बनी रहती है। तो ये 16 दिन का कठिन व्रत जरूर करना चाहिए। और उपाय में मैं आपको बता दूं, अगर घर में आप धन चाहते हैं तो 16 दिन आप माँ को कौड़ी जरूर चढ़ाएं, गोमती चक्र पूजा में जरूर शामिल करें और श्री यंत्र आप पूजा में जरूर शामिल करें। एक चौकी पे आप माँ की मूर्ति रख लें, लक्ष्मी माँ की, और उनकी पूजा करें। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।